विस्तार और प्रारंभ। संक्षिप्त नाम है दहेज प्रतिषेध अधिनियम। विस्तार संपूर्ण भारत में प्रारंभ 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ। परिभाषा दहेज की परिभाषा। दहेज की मतलब संपत्ति या मूल्यवान प्रतिवर्ष कभी विवाह के पहले, विवाह के समय, विवाह के बाद। कैसा है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया गया। कौन देगा दहेज? लेना और देना। विवाह के पक्षकार दूसरे पक्षकार से। मेहर मेहर एक दहेज नहीं है, दहेज नहीं है। एक धनराशि जो वर वधु को पिता या लघु कन्या को गिफ्ट में दिया जाता है। गिफ्ट भी दहेज नहीं है। इम्पोर्टेंट केस 1989 में सुप्रीम कोर्ट हरबंस सिंह बनाम गौर केस। जहाँ दहेज की लगातार मांग वहाँ हर अपराध है। सेक्शन 3 के दहेज लेने या देने के कारावास, सख्ती या पेनाल्टी और दंड। कब यह कानून होने के बाद यदि कोई दहेज देता है तो दंड होगा। सेक्शन 3 के जेल 500 15,000 रुपये दहेज के बराबर रकम। सेक्शन 4 दहेज मांगने के लिए पेनाल्टी, शास्तियाँ माने पेनाल्टी, जेल 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक, जुर्माना 1,000 तक। सेक्शन 4 का विज्ञापन में पाबंदी। यदि कोई व्यक्ति अपनी बेटी या बेटा, नेता, नातेदार etc जैसे व्यक्ति के बदले समाचार पत्र में अन्य माध्यमों से विज्ञापन करता है कि लड़की से विवाह कर लो, ये सेक्शन 4 के के वो अपराध है। जेल 6 माह से कम नहीं होगा, 15,000 तक जुर्माना। सेक्शन 4 को कौन? सेक्शन के 4 को कौन? दहेज लेने और तथा देने के कारावास। सेक्शन 5 दहेज में मृत्यु हो जाती है तो इंडियन पिनल कोड 1860 के धारा 4 के बी और सी के खम में, BNS 2023 के धारा 80 में है। मृत्यु वह मृत्यु जो विवाह के 7 वर्ष भीतर होनी चाहिए। कैसा? जलाकर, मारकर, शारीरिक चोट पहुंचाकर, संदिग्ध असामान्य परिस्थितियों में मौत, मृत्यु कुछ समय पहले दहेज की मांग की क्रूरता की गई है। सेक्शन 6 दहेज की पत्नी और उसके वारिसों को होना। यदि शादी में मिलने वाला सामान उसके संतानों को होगा। यदि वह वधु से मतलब वधु महिला से अलग कोई अन्य व्यक्ति लेता है तो 3 मंथ में उसे वापस करना। और सेक्शन 7 में अपराधों की संज्ञा सुनवाई कौन करेगा? महानगर के मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट। सुनवाई कब करेगा? अपनी जानकारी व पुलिस रिपोर्ट के आधार पर। और अपील कौन कर? व्यथित व्यक्ति और माता पिता। सेक्शन 8 का अपराध की प्रकृति। इस एक्ट के अंतर्गत अपराध कैसे संज्ञेय बिना वारंट के, जिनमें 3 साल से ज्यादा जेल हुई, गैर जमानती हो तो इसमें सजा नहीं होता। सेक्शन 8 का धारा 3 और 4 के तहत आरोपी बनाए गए उस व्यक्ति को स्वयं जिम्मेदार होगा, वो अपने आप निरपराध है। सेक्शन 8 का ख दहेज प्रतिषेध अधिकारी। राज्य सरकार DPO को नियुक्त करेगा। जितने चाहे उतने DPO के अंतर इस एक्ट के प्रावधानों को पालन करेगा या नहीं। दहेज लेने और देने और दुष्प्रेरणा की मांग यथासंभव कम करेगा। आरोपी दहेज उसके साक्ष्य जुटाएगा। राज्य सरकार द्वारा दिए गए कार्य करेगा। सेक्शन 9 के नहीं, इस नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। सेक्शन 10 राज्य सरकार नियम बनाने की शक्ति DPO के पास है।